श्री परीक्षित जी, परीक्षित सरीखे भक्त कहीं सुनने में नहीं आए, जो भगवान की कथा सुनकर ही अपूर्व आनंद का अनुभव करती हूँ। ऐसे भक्तों को श्रवण रसिक कहती हैं। ज्यों ज्यों वे भगवत कथा का कानों से पान करते थे, वैसे ही वैसे उनके प्यास कथा सुनने की अभिलाषा करोड़ों गुनी बढ़ती चली जाती थी। अनवरत रूप से ध्यान करते हुए भी मुनिगण मन द्वारा जिनका साक्षात्कार करने में असमर्थ रहते हैं, उन्हीं रूप के समुद्र अनुपम सुंदर भगवान का दर्शन आपने माता के गर्भ में किया। श्री सुखदेव जी से आपने कहा, मेरी प्रवृत्ति के संबंध में आप ये समझ लीजिए कि भगवान की कथा में ही मेरे प्राण लगे हुए हैं, अतः मुझे तक्षक सर्प के काटने की कोई चिंता नहीं है। आप चाहें तो मेरी परीक्षा करके देख सकते हैं। राजा की ये बात सुनते ही श्री सुखदेव जी को निश्चय हो गया कि परीक्षित की मत अब कथा में ही लिखते हैं। परीक्षित राजा की कहां तक प्रशंसा की जाए। 7वें दिन कथा समाप्ति पर श्री सुखदेव जी की वाणी के विश्राम लेते ही उनकी जीवन लीला की भी इतिश्री हो गई। अभिमन्यु के संग्राम में वीर गति प्राप्त कर लेने के पश्चात कौरव पांडव दोनों के वंश को चलाने वाला यदि कोई था तो वह था उत्तरा के गर्भ का शिशु। अश्वत्थामा उस गर्भवत शिशु को भी नष्ट करना चाहता था, अतः उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। सारा विश्व उसकी भयंकरता से कांप गया। उत्तरा के भय का भी कोई ठिकाना न रहा। वह भय से विवल हो श्री कृष्ण की शरण में गई। भगवान ने उसे अभय दान दिया और शिशु की रक्षा के लिए अति सूक्ष्म रूप धारण कर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गई। शिशु ने देखा कि एक प्रचंड तेज का सागर सा उमड़ता हुआ उसे नष्ट करने के लिए चला आ रहा है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के सूक्ष्म स्वरूप पर भी बालक की दृष्टि पड़ी। उसने देखा कि अंगूठे के बराबर आकार वाला एक ज्योतिर्मय रूप स्वर्ण की कुंडल पहने और हाथ में गदा लिए सामने खड़ा है। वह अपनी गदा घुमाकर ब्रह्मास्त्र के तेज को इस प्रकार शांत कर रहा है जैसे सूर्य कोहरे को मिटा देता है। ब्रह्मास्त्र का प्रभाव समाप्त हो जाने पर वह रूप भी अदृश्य हो गया। जन्म होने पर भी इस बालक का नाम परीक्षित पड़ा। गर्भ के समय परीक्षित ब्रह्मास्त्र के प्रभाव के कारण मृत से पैदा हुए थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वे जीवित हो गए। जब अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित बड़े हो गए तो पांडव इनको राज्य सौंपकर हिमालय पर चले गए और महाराज परीक्षित राज्य में सुव्यवस्था स्थापित करने में लग गए। एक दिन जब वे दिग्विजय करने निकले तो मार्ग में इनको एक श्वेत सांड दिखाई दिया। उसके 3 पैर टूटे हुए थे। पास ही एक गाय खड़ी थी जो अपनी आंखों से अविराम अश्रु बरसा रही थी। वहीं एक काले रंग का शूद्र सिर पर मुकुट धारण किए खड़ा था और एक डंडे से दोनों को पीट रहा था। जब परीक्षित को यह मालूम पड़ा कि वह शूद्र कली था जो वृषभ रूप धर्म एवं गौरव पृथ्वी को पीट रहा था, तो उन्होंने उसे मारने के लिए अपनी तलवार खींच ली। शूद्र रूप कली ने अपना मुकुट उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में रख दिया और उनके पैरों से लिपट गया। महाराज ने कहा, कली, तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुरंत मेरे राज्य की सीमा से बाहर चली जाओ। कली ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर आपका राज्य है। यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं आपके राज्य में ना रहूं? हाँ, मुझे कोई निश्चित स्थान बतला दीजिए। मैं आपकी आज्ञा कभी नहीं तोड़ूंगा और हमेशा आपके द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर ही रहूंगा। परीक्षित ने कली को रहने के लिए जुआ, शराब, स्त्री, हिंसा और स्वर्ण ये 5 स्थान बतला दिए। यही 5 स्थान अधर्म रूप कली के निवास हैं। एक बार राजा परीक्षित आखेट करते हुए जंगल में भटक गए। धूप, गर्मी और थकान के कारण उन्हें प्यास लगी।
वे पानी की तलाश में भटकते हुए शमीक ऋषि के आश्रम में आए। ऋषि भगवान के ध्यान में समाधिस्थ थे। राजा ने कई बार उनसे पानी की याचना की, पर उनका ध्यान न टूटा। राजा प्यास से व्याकुल एवं परिश्रांत थे। वे झुंझला गए और ऋषि को केवल ढोंगी समझकर पास पड़े एक मृत सर्प को उनके गले में डालकर चले आई। पास में ही सरोवर के किनारे ऋषि कुमार खेल रहे थे। उनमें शमीक के पुत्र भी थे। जब उनको परीक्षित के इस कुकृत्य का पता चला तो वे बड़े क्रुद्ध हुए और श्राप दे दिया, इस दुष्ट राजा को आज से 7वें दिन तक्षक काट लेगा। घर जाकर परीक्षित को अपने उस कार्य का ध्यान आया। वे मन ही मन पश्चाताप करने लगे। उसी समय ऋषि कुमार के श्राप का समाचार उन्हें प्राप्त हुआ। श्राप की बात को सुनकर वे मृत्यु के भय से व्याकुल होकर विलाप नहीं करने लगे, अपितु अपनी सद्गति की कामना करते हुए राज्य का भार अपने पुत्र जन्मेजय पर छोड़कर गंगा के किनारे पर गए। अनेकों ऋषिगण परम धर्मात्मा राजा परीक्षित पर कृपा करके उन्हें सांत्वना देने एवं भगवत संबंधी चर्चा करने के लिए वहां आए। भगवान के ध्यान में मग्न श्री सुखदेव जी भी वहां आ पहुंचे। परीक्षित ने उनका पूजन किया। श्री सुखदेव जी राजा की प्रार्थना पर उन्हें 7 दिन में संपूर्ण श्रीमद् भागवत का उपदेश करने लगे। अंत में भगवान के ध्यान में अपनी चित्त वृत्तियों का अभिनिवेश करके तक्षक के डसने से पूर्व ही श्री परीक्षित जी भगवत धाम में पहुंच गए। बाद में तक्षक ने उनको डसा। विष की तीव्रता के कारण उनका सारा शरीर भस्म हो गया, किंतु इस असह्य वेदना का अनुभव करने के लिए इस समय वे उस शरीर में थे ही नहीं। श्री परीक्षित की कथा श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में अध्याय 8 से लेकर अध्याय 19 तक सविस्तार वर्णित है।